वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेज। साथियों, इस सेशन में मैं साइलेंट लेटर से संबंधित कुछ शब्दों को आप लोगों के सामने रखा है चर्चा है। तो उनके पहले जो आप लोगों के मन में संदेह हो रहा होगा कि आखिर ये साइलेंट लेटर्स जो है संबंधित शब्दों के साथ बोले नहीं जाते हैं, यानी जिन्हें हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तब उन्हें संबंधित शब्दों से सदा के लिए हटा के उन्हें दिया जाता है। तो इसलिए नहीं हटाया जाता है कि हटा देने से जो ये शब्द हैं वे वो अर्थ नहीं दे पाएंगे जो कि इस रूप में हैं, और वो दूसरा अर्थ देने लगे। कैसे देखें? जैसे मान लीजिए हम के एन ओ डब्ल्यू नो है। नो माने क्या होता है? जानना। इस नो को हटा दिए, नो में सॉरी के को हटा दिए, तो अब क्या हो गया? नाउ हो गया। नाउ शब्द जबकि ऑलरेडी अवेलेबल है। नाउ माने क्या होता है? अब। नो माने के था तो नो था, तो नो माने क्या होता है? जानना। और इसको हटा दिए तो ये भी नाउए हो गया। तो हुआ ना अर्थ का अनर्थ। हमको नो की जरूरत है, जिसका मतलब होता है जानना हिंदी में। जैसे हमको बोलना हुआ कि आई नो इंग्लिश, राम नोज इंग्लिश, सीता नोज हिंदी, तो वो नो शब्द कहाँ से आएगा? नहीं ना आएगा, उसका अभाव होगा ना। तो अच्छा, मान लीजिए अब दूसरा शब्द हम ले लें। चलिए, आपका जाना पहचाना शब्द इसीलिए दे रहे हैं। जैसे हम HOUR लिख दिए, दूसरा शब्द लिख दिए OUR। आप लोगों के कथनानुसार हम इसका H हटा दिए, तो क्या हो गया? OUR आवर, आई भी OUR आवर, दोनों आवर हो गए। आवर माने हमारा। हमको आवर माने घंटा जो होता है, समय जो बताता है, 1 घंटा 2 घंटा, उस आवर की जरूरत है। तो आवर कहाँ से आएगा? उसका भाव हुआ कि नहीं हुआ? तो अब तो आप लोग जान गए होंगे कि जो साइलेंट लेटर्स होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन संबंधित शब्दों के साथ भले ही न किया जाए, लेकिन उनकी आवश्यकता है। वे क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश करते हैं। अब डिस्टिंग्विश यहाँ कर रहा था ना, यहाँ के था तो डिस्टिंग्विश नहीं किया, इनो हो गया, INOW नाउ हुआ। यहाँ पर एच क्या कर रहा था? इस दोनों आवर को क्या कर रहा था? ये डिस्टिंग्विश कर रहा था। अब इसमें एच जोड़ दिए तो इस आवर माने घंटा हो गया, इस आवर माने हमारा हो गया। डिस्टिंग्विश किया ना। तो सिमिलरली ये जितने भी साइलेंट लेटर्स वाले वर्ड्स हैं उनकी आवश्यकता है। साइलेंट लेटर्स की उनके साथ आवश्यकता है, जरूरी है, तभी वे हैं। नहीं तो बहुत पहले ही इन सबों को हटा दिया गया होता। अभी तक ये इन शब्दों के साथ नहीं रहते। तो अब तो आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि ये क्यों बोल चाल में उच्चारण नहीं करने के बावजूद भी इन शब्दों के साथ बने हुए हैं। तो आए अब देखें, कुछ खास ट्रिक्स होते हैं जिनसे हम जान पाते हैं कि कहाँ पर कौन जो लेटर से वो साइलेंट होता है। ठीक है, तो आए देखें के बारे में। पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि के कब साइलेंट हो जाता है। तो देखिए, के एन प्लस कोई वॉवेल हो, के एन के बाद में वैसा किसी शब्द का स्ट्रक्चर हो, तो जनरली कुछ अपवाद भले ही हो सकते हैं,
को छोड़ करके वैसे शब्द में जो के है वो साइलेंट हो जाता है, यानी के का उच्चारण नहीं होता है। जैसे देखें कुछ शब्द आप लोगों के सामने हम रखे हैं, तो आए देखें। चलिए अब इसको हम हटा देते हैं। अब तो आप लोग समझ गए इसको। चलिए देखें, तो KNOW में के साइलेंट हो गया, तो क्या हो गया? नो। ये KNO है, साइलेंट है, तो KNOW से बना हुआ शब्द क्या हो गया? नो। तो नो में के साइलेंट हुआ ना, नहीं तो लिखे हैं KNOW और के को हम उच्चारण नहीं कर रहे हैं, तो इसमें साइलेंट हो गया। सेकेंड जो वर्ड है उसमें भी देखिए KN के बाद में आई वोवेल है, तो ये क्या हो गया इसका? के यहाँ साइलेंट हो गया, तो नाइट हो गया। सिमिलरली KNOB नाव हो गया, KNOCK नाक हो गया, KNEE नी हो गया, साइलेंट है के सब। KNOWLEDGE नॉलेज हो गया, KNIFE नाइफ हो गया, KNICKERS निकर्स हो गया, KNUCKLE नकल हो गया। हाँ, इन सभी में के साइलेंट हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बी किस अवस्था में साइलेंट रहता है किसी शब्द के साथ? तो बी के बाद जब टी आता है या बी के पहले एम आता है, लिखे हैं ना यहाँ, तब बी उस शब्द के साथ साइलेंट हो जाता है, यानी उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जैसे बी के बाद टी, तो देखिए यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, देखिए बी के बाद टी है ना, ये बी है, तब उसके बाद अंत में टी है। देखिए यहाँ पर और है, यहाँ देखिए बी के बाद टी, यहाँ बी के बाद टी, या बी के पहले एम हो, तो बी के पहले देखिए बी के पहले एम है, बी के पहले एम है, बी के पहले एम है। हाँ, तो ऐसा स्ट्रक्चर हो किसी भी शब्द का, तो उसमें बी जो है वह साइलेंट हो जाता है। हाँ, कुछ अपवाद वाले ही हो सकते हैं, उन्हें छोड़कर, वो भी 2-4%, अधिक नहीं। तो चलें अब देख लें कि हम कैसे इनको प्रोनाउंस करते हैं और किस तरह से इन शब्दों के साथ बी जो है वो साइलेंट हो जाता है। तो देखिए COMB क्या हो गया? कॉम हो गया, यह डेप्ट हो गया, हाँ यह डेट हुआ, डाउट हुआ, डम हुआ, लेम हुआ, लिम हुआ, नम हुआ, सटल हुआ, थम हुआ, क्रम हुआ। देखिए सबों में बी है, लेकिन कहीं हम उच्चारण नहीं किए बी का, नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। यू के बाद, हाँ यू कब साइलेंट हो जाता है? तो यू के बाद ए, ई, आई, ओ में से कोई रहे, कब रहे, कहाँ रहे? हाँ, तो यू के बाद, तो देखिए जो पहला वर्ड हम लिखे हैं क्यू से संबंधित, क्यू यू जो है, तो देखिए यू के बाद में क्या है? ओ है। देखिए चारों में से एक है ना, ए, ई, आई, ओ में से ओ है। सेकंड में भी वही क्यू के बाद ए है, इसमें भी यू के बाद आई है, थर्ड में भी। अब फोर्थ वर्ड जो है उसमें भी यू के बाद आई है। मैंने सिमिलरली सभी में वैसा स्ट्रक्चर है। तो अब इसे देखिए क्या हम प्रोनाउंस करते हैं। देखिए यू साइलेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो यह क्या है? कोटेशन है। इसमें देखिए यू का हम उच्चारण नहीं किए, कोटेशन किए, प्रोनाउंस किए ना। यह क्या है? गार्ड, बिस्किट, बिल्डिंग, रोग, गेस्ट, गिल्ट, गिल्टी है, सॉरी, गिटार, अवोग। कहीं हम यू का
उच्चारण नहीं किए। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि यू के बाद ए ई आई ओ में से कोई एक रहे तो उस हालत में यू साइलेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जी कब साइलेंट होता है उसको देख लें। तो जी के बाद जब एन आ जाता है, वैसा स्ट्रक्चर हो वर्ड का, तब क्या होता है वहां पर जी साइलेंट हो जाता है। देखिए यहां पर क्या है नियम, जी के बाद एन। तो तब देखिए जी के बाद यहाँ एन है फर्स्ट में, सेकेंड वर्ड में भी वैसा ही है, थर्ड में भी वैसा ही है, यानी सब वैसा ही है। जितने भी यहाँ पर हम वर्ड्स लिखे हैं जीएन से संबंधित, सब उसका स्ट्रक्चर वैसा ही है ना। देखिए जीएन 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 जीएन। तो अब देखिए, अब इनका उच्चारण हम कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं। उसमें जी का उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग देखें और समझें। तो देखिए DESIGN है, इसमें देखिए GN है, जी है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं इसको, डिजाइन कहते हैं। डिजाइन, जी नहीं हम उच्चारण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। रिजाइन, असाइन, कंपेन, साइन, कॉलन, हरेनर, कंसाइन, अलाइन। कहीं जी का उच्चारण नहीं किया, जबकि जी सबों में अवेलेबल है। तो ऐसा स्ट्रक्चर यदि रहे, यानी जी के बाद एन आए, तो जी का उच्चारण अक्सर नहीं करते। ठीक है। तो साथियों, अब तो आप लोग ये जितने वर्ड्स साइलेंट लेटर से संबंधित आप लोगों के सामने रखे गए हैं, उनके बारे में अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो हमने कुछ ट्रिक्स आप लोगों के सामने रखा है और उनकी चर्चा भी की है। तो ठीक है, यदि यह चर्चा अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज बस इतना ही, और अगले सेशन में शेष जो बचे हुए साइलेंट लेटर से संबंधित वर्ड्स, उन्हें कुछ यूनिक ट्रिक्स के साथ आप लोगों के समक्ष पेश करेंगे। तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।